हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीएन के ट्यूशन में। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई और आप लोगों की तबीयत और बाकी सब शानदार होगा, एकदम बढ़िया होगा। तो इसी के साथ बच्चों, आज हमारा फिर से एक नया टॉपिक त्रिभुज के अंदर, जो कि है एक छोटी सी प्रमेय, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। प्रमेय का ज़्यादातर बनता है कि हाँ, एग्जाम टू एग्जाम आते रहते हैं, ईयर टू ईयर। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक छोटी सी प्रमेय है आपकी, वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो देखो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भु- यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। समझे इसका कहने का मतलब? अब देखो, बच्चों के सामने क्वेश्चन ये लिख के आएगा, सिर्फ बच्चा होपलेस हो जाता है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं सोचना। आपने क्या बोला है इसमें? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो आप। ये बनाया हमने एक त्रिभुज। ठीक, क्या बन गया? ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। ओके, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है? जब हमारे पास त्रिभुज बन के आ गया, नेमिंग कर दो इसकी। ए बी सी। क्लियर? अब कह रहा है एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लो यहाँ से एक भुजा खींच दो, यहाँ से कोई भी खींच दो, या ऐसा खींच लो, ऐसा खींच लो, कैसा भी खींच लो। ठीक है, आपके लिए मैंने ये खींच दिया कुछ इस तरीके का, ये इस तरीके का, ये एक भुजा मैंने खींच दी। ठीक है, ओके। अब इसके आगे देखो बच्चों, क्या होता है? ये जो आपकी एक रेखा हमने खींची, ये भुजाओं को एक ही अनुपात में, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा। अगर इसका 1:2 अनुपात है, तो इसका भी 1:2 अनुपात होगा। मतलब सेम अनुपात में विभाजित करेगी ये। क्लियर यहाँ तक? तो देखो, अभी हम चित्र बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? एक ही भुजा को दो अनुपात, मतलब अनुपात दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ये हमने कर दिया। क्लियर? ओके, ये हमारा विभाजित हो गया यहाँ पे। अब देखो आगे क्या करना है, इसकी नेमिंग कर दो आप। क्या कर दो? नेमिंग। इस पे भी इसके नाम दे दो आप। इसका नाम दे दो ई, इसका नाम दे दो एफ। क्लियर? ई और एफ हमने नाम दे दिए। अब देखो, आप इससे भी हम बना सकते हैं। एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं को एक रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करती है। सिंपल। त्रिभुज से आपने पता लगा लिया, लैंग्वेज लैंग्वेज से आप त्रिभुज बना सकते हो, त्रिभुज से लैंग्वेज। अगर आपने फिगर बना लिया, तो आपको ये सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्या करते हैं हम? अब देखो, इसमें सिद्ध करना है हमें। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? सबसे पहले क्या दिया दिया है हमें? क्या क्या दिया है वो नोट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमें दिया है, दिया है यहां से। ठीक, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी, सॉरी, भुजा ए बी, क्या लिखा है आपका? भुजा ए बी, ए बी भुजा पर बिंदु क्या है? बिंदु कौन सा है? ई। ठीक, अगला एक और, भुजा ए सी पर, ए सी भुजा पर कौन सा बिंदु है? बिंदु एफ। क्लियर? यहाँ तक हमारा। अब हमें क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये देखो, अब यहाँ पे लिखो, सिद्ध करना है। ठीक, अब क्या सिद्ध करना है? यहाँ से हमें जो सिद्ध करना है, वो इसमें देखो क्या सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि जो ये भुजा है, ये एक ही अनुपात में काट रही है भुजाओं को। ये जो भुजा है ए ई, ये एक ही अनुपात में काट रही है। तो हमें यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ए बी, ए ई बट्टे ई बी, ए ई बट्टे ए बी। ओके,
फिर इसके सामने ए एफ बट्टे एफ सी, ए ए एफ बट्टे एफ सी, एफ सी। क्लियर यहाँ तक? ठीक। अब इसमें एक लाइन और है, ई एफ समांतर है बी सी के। इसमें लिखो यहाँ पे ई एफ समांतर है बी सी के। हाँ तो बच्चों भुजा है ये, ठीक है, ये भुजा। ठीक, ये भुजा ई एफ समांतर है बी सी के। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ आपको ए ई के बट्टे में ई वी रखना है, ई वी। बच्चों जो मतलब मैं शब्द सही बोल रहा हूँ बट लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, ओके, उसके लिए क्षमा याचना चाहिए आपसे। तो बच्चों अब आगे देखो, आगे क्या करना है। हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमें इतना पता चल गया ये, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें रचना करनी है। अब त्रिभुज में एक रचना कर दूं। अब ई से एक ऐसे करके यहाँ पर रेखा खींचो, ये आपने कह दी रचना। अब रचना में क्या करना है, बिंदु एफ, ये हो गया एफ डैश, सारा खेल यहीं पे है आपका। क्लियर, बिंदु एफ डैश, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, हमें जब एफ डैश दे दिया तो अब हम लिखेंगे रचना बीसी के समांतर। रचना, सबसे पहले यहाँ हेडिंग डालो आप, रचना, रचना, सवाल वाली रचना बच्चों, प्रमेय वाली रचना, ठीक है। भावना में नहीं खोना है, रचना में चलो, प्रमेय वाली रचना, ठीक। तो इस रचना में हमें किस तरीके से करना है देखो। अब ये हमें दे दिया रचना, ठीक, रचना करेंगे। बी सी समांतर है, क्या करेंगे, बी सी क्या है, पैरेलल है, पैरेलल या समांतर है किसके, ई एफ डैश के, ई एफ डैश की। सिंपल, एफ डैश। अभी तक हम एफ की बात कर रहे थे, अब ये भूल जाओ, ये क्या है, ये वाली लाइन भूल जाओ। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे, ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है, अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी से ये भूल जाओ बिल्कुल, ये चित्र में समझ लो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब फिर से वही प्रमेय लगाओ इसमें, ए ई बट्टे ई बी। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, ए बी बट्टे, सॉरी, ए ई बट्टे ए बी, ए ई बट्टे ई बी। आपके पास ये समीकरण एक मान लो आप, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे, यहाँ से ई बी हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है आगे बच्चों। अब आपको इस वाली लाइन पे आओ, ए एफ डैश और एफ डैश बट्टे एफ डैश और सी, ए एफ डैश बट्टे एफ डैश बट्टे सी, एफ डैश बट्टे सी। क्लियर, हम चित्र के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आप चित्र देखो, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो भी करना है वो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू फिगर, ओके। तो अब देखो बच्चों आगे क्या होता है, यहाँ लिख दो आप, ये आपका 2 हो गया। क्लियर, ओके बच्चों। अब देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले अब समीकरण 1 व 2 से जो चीजें समान हैं उन्हें काट दो और जो चीजें अलग हैं उन्हें खींच के बाहर निकाल लो, ठीक। अब देखो इसमें एफ सी, ये ए ई बट्टे ए बी, ए ई बट्टे ए बी, खत्म करो इन्हें, खत्म करना है, ठीक। अब नीचे पहले लिखो, नहीं खत्म करने से पहले में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वरना तो प्रमेय नाराज हो जाएगी। कैसे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। ये लाइन हमें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बालकों, वरना गड़बड़ हो जाएगी। वो पूछेगा ये सब कैसे आ गया, जब यही नहीं बताओगे कि समीकरण 1 2 से हमने फलाना फलाना निकाला है, ठीक है। तो ये समझो,
अब इसमें क्या निकल रहा है, ये और ये सेम है, ऐसे कैंसिल आउट, ठीक। ए एफ बट्टे एफ सी लिख दो नीचे, क्या लिखोगे, ए एफ बट्टे एफ सी, ठीक। पुराना वाला फिगर जब यहाँ पे एफ लिखा हुआ था आपके सामने, ये आपके सामने एफ लिखा हुआ था जब, तब हमारे पास ये आया निकल के। फिर दूसरे वाले में ये सेम था, काट दो, नीचे क्या बचा, ए एफ डैश बट्टे एफ डैश सी। क्लियर। तो बच्चों हमारे पास ये निकल के आया आपके पास, ठीक। अब इसके आगे हम इधर करेंगे, ठीक है, ओके। आधा हमारा यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से इधर आओ, आपके लिए एरो बना दिया जा रहा है, बना दिया एरो। अब बच्चों आगे क्या करना है आपको, आपके सामने ये लिखा हुआ आ गया, ठीक। अब आप जानते हो जब हमें कोई चीज सिद्ध करनी होती है, जब पैरेलल निकालनी होती हैं चीजें, तो ऊपर ए एफ है, ये ए एफ बराबर एफ सी। अब हमें इसे पैरेलल करना है, सिद्ध करना है, दोनों को बराबर लाना है। क्लियर। अब बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, चलो थोड़ा कलर कर देते हैं तो अच्छा लगेगा, दोनों पक्ष में क्या, एक जोड़ने पर, क्या एक जोड़ने पर क्या निकल के आएगा। अब आपके सामने दोनों पक्ष दिए हैं, ए एफ बट्टे एफ सी, ठीक। क्या दिया है आपके सामने, ए एफ बट्टे एफ सी, और एक क्या दे रखा है आपको, ए एफ डैश बट्टे एफ सी। ए सॉरी यहाँ नहीं होगा ये, यहाँ करो, ए एफ डैश बट्टे एफ सी। क्लियर। अब एक कैसे जोड़ेंगे हम इसमें, +1 +1, इजी, एक जोड़ दिया। अब एक जोड़ने के लिए बच्चे शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को समझाने के लिए, देखो अब ये ए एफ है, और जब इसका एलसीएम इधर 1 होगा तो एलसीएम लेंगे, एफ सी आएगा हमारा एलसीएम, एफ सी निकल आया, ठीक। अब क्या करना है हमें, अब ये ए एफ दिया है, ये वाला इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, एफ सी बन जाए एफ सी, मतलब तो ए एफ प्लस एफ सी ऊपर आ जाएगा, एफ सी। क्लियर। यहाँ तक हमारा ये निकल के आया, यहाँ तक सबका क्लियर अच्छे से, बढ़िया तरीके से। फिर अब ये एफ सी दिया है, एफ सी को सेम एज इट इज नीचे उतारो, रिटेन कर, राइट कर लिया हमने, ठीक। एफ सी एफ डैश सी। क्लियर। अब देखो क्या करना है, यहाँ से ये किया हमने, अंडरलाइन करो, ठीक, डिवाइडेड। अब ए एफ का इसमें इंटू करोगे तो ए एफ ही मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, ए एफ डैश प्लस ए, सॉरी प्लस किया ना, प्लस के बाद क्या आएगा हमारा, नीचे वाला उठा के ऊपर रख दो, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम करेगा ये, कैलकुलेशन में ज़्यादा झंझट नहीं रहेगी इसमें। तो अब देखो बच्चों, क्या हम ए सी को, ए इस तरीके से यहाँ लिखो, ए सी को ए एफ प्लस एफ सी नहीं लिख सकते, क्या हम इसको ए सी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, ठीक। और वैसे ही एक और लिखते हैं, ए सी, क्या इधर ए सी को हम, अब ये एफ मान लो, ये एफ, ये वाला यहाँ पे एफ है ही नहीं, अब ये एफ डैश है सिर्फ, तो ए एफ डैश प्लस एफ डैश सी, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। एक बार मान लो सबसे पहले जब ये लिखो ना तो इसे समझो ये नहीं है, ठीक। और जब इसे लिखो तो ये नहीं है, इसे लिखो तो ये मत समझो, ठीक है। मतलब एक पॉइंट गायब कर दो आप लिखने के लिए। अब देखो हमारे पास ये चीज लिखी आई, ठीक, निकल आई।
अब देखो यहाँ पे एफ सी प्लस ए एफ प्लस एफ सी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? अरे दो से भले एक, सिंपल क्लियर। आपके सामने ए एफ लिखाया फिर एफ सी लिखाया, तो इससे बढ़िया हम ए सी ना लिख दें डायरेक्ट, ये बेटर रहेगा हमारे लिए। तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी ए सी, ठीक, क्या ए सी बट्टे एफ सी लिख दो नीचे जैसा लिखा हुआ है एफ सी, ठीक। अब ये लिखा हुआ ए एफ बट्टे एफ सी, इसे लिखने से अच्छे फिर से एफ ए सी लिख दो आप, ए सी बट्टे एफ डैश सी, ठीक, ये आ गया आपका निकल के। तो बच्चों देखो अब इसमें क्या समझाया गया आपको, चाहे आप इससे सिद्ध कर लो, हमने इसे लिखा तो भी हमारा यही निकला आके, जब हमने एफ डैश को लिया तो भी हमारा वही अनुपात आया, मतलब ए सी बट्टे एफ सी आएगा ही आएगा। मतलब जो भुजा खींची गई है बीच में, वो भुजा को, जो दो भुजाएं हैं उनको एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, समझ गए, क्लियर। तो ये हमारे यहाँ क्या होता है, अतः सिद्ध होता है कि अतः अतः एफ व एफ डैश संपाती है, ओके। तो आपकी प्रमेय होती है यहीं खत्म। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया इस प्रमेय को, वो प्रमेय बच्चा इजीली अपनी एक बार समझने के बाद एज अ लर्निंग अपनी मेमोरी में डाल सकता है, ठीक है। तो इस प्रमेय में कोई भी डाउट, कहीं कोई ऐसा डाउट नहीं छोड़ा जिससे कि आपको कोई डाउट हो। मैंने एज अ पहले आपके लिए सामने लैंग्वेज के थ्रू एक चित्र बनाया मैंने, ठीक, चित्र के अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीजें निकाली। फिर हमें पता है जब हम प्रमेय करते हैं तो हमें रचनाएं करनी पड़ती हैं भाई, किसी न किसी रचना को घुसना पड़ता है भाई प्रमेय के अंदर, चाहे तुम इसे ऐसे इस वाली प्रमेय में इस तरीके से होगा, लेकिन अलग अलग तरीका होता है हर प्रमेय का, ठीक, वैसे ही ये, ठीक। उसके बाद जब रचनाएं की तो हमारे पास ये निकल के आया, फिर दोनों की तुलना कर दी भाई, तो दोनों की तुलना अलग अलग हो रही है। अभी हम इसे अलग करते इसे अलग करते तो बहुत टाइम लगता ना, तो वो साथ में करते हुए आए, ठीक। यहाँ तक ये हुआ आपका सिद्ध हुआ, ये संपाती है, यहाँ ये खत्म होती है, सॉरी संपाती बिंदु है, क्या है, बिंदु है, ठीक। यहाँ आपके प्रमेय होती है खत्म। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, ओके।